बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंग्लिश का टॉपिक है ग्रामर की। ग्रामर में टोटल 12 टेंसेस होते हैं। सबसे पहले टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या है? जिन फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हो वगैरह आ जाए, ये टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जिन फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हो वगैरह आ जाए तो वो जुमला किस टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। मिसाल के तौर पर मैं खाना खाता हूँ। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया? था हूँ आ गया। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या है? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये इसमें सब्जेक्ट जो है आई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैं को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये ता हूँ, ते है वगैरह जिसके साथ आ जाए ये आपका वर्ब होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या है? खाना। तो खाना को इंग्लिश में ईट कहते हैं। खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको इस बार लिखा है कि एस या एस ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल का मतलब ये है कि ही, शी, एट। तो आपके जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, एट, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब सिंगुलर नेम वगैरह है, प्लेस वगैरह है, उसके साथ आपने एस या एस लगाना है। जो इसके अलावा जो आपके पास सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर आई, वी, यू, दे, प्लूरल जो नाउन वगैरह है उसके साथ आपने एस या ई एस नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है? आई है ना, तो आई के साथ हमने एस या ई एस नहीं लगाना है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खाना। खाना को क्या कहते हैं? आई ईट द मील या आई ईट मील, एक ही बात है। सही है। दूसरा है जुमले की तरफ देखिए, वो फुटबॉल खेलता है। अब अगर कोई आपसे कहे कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, पहले मुझे ये बताएं कि ये कौन सी टेंस का जुमला है। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट में क्या आ गया है? ता है आ गया है। तो जब ता है आ जाए तो कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए वो और ता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है? ही। उसके बाद क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने कहा कि ता है जिसके साथ आ जाए ये आपका वर्ब है। खेलना। खेलना को क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं। उसके बाद एस या ई एस ऑप्शनल है। मैंने आपको बताया था कि ही, शी, एट ए सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस आता है। क्योंकि ये प्ले है तो इसके साथ एस लगा ली, प्लेस बन जाएगा। और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपको पता है फुटबॉल। ही प्लेस फुटबॉल। ही प्लेस फुटबॉल। तो इस तरह का कोई भी जुमला आपके पास आ जाए, आपसे कोई कहे कि मुझे ये बताए कि इसको आप कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपने उसको उर्दू की पहचान ये है और इंग्लिश में आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो करना है। बाकी एस या एस जब आफ्टर है किस के साथ लगता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, एट वगैरह, मैंने आपको बाद में समझा दूंगा। इसके साथ एस या एस लगता है। बचा ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, दे, प्लूरल वगैरह, इसके साथ एस या एस नहीं आता। अच्छा, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, याद रहे, अगर आप इस टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नेगेटिव में आपके पास हेल्पिंग वर्ब लगाना है डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट कहाँ पे लगाना है? वो सब्जेक्ट जिसके साथ एस या एस ना लगाए, मिसाल के तौर पर आई, वी, यू, दे, प्लूरल वगैरह, इसके साथ आपने क्या लगाना है? फिर आपने डू नॉट लगाना है। अगर मैं आपसे कहे, कोई आपसे कहे कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट द मील। सही। अगर कोई आपसे कहे कि वो फुटबॉल नहीं खेलता है, तो ही है ना, तो इससे इसके साथ पूरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डज नॉट। ही डज नॉट। अब देखिए ये डज नॉट के साथ एस या एस आ गया, तो आपने ये वाला एस जो है फिर आपने इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये इसका भी चल गया, डज के साथ चल गया। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। सही।
और इंट्रागेटिव में सेम इस तरह है कि ये हेल्प वर्ब जो है डू और डज जो है इसको आपने सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज है। डू आई ईट द मील, डज ही प्ले फुटबॉल। याद रहे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डज के साथ जब आपके पास एस आ जाए, एस आ जाए, तो फिर आपने फर्स्ट पार्ट के साथ एस खत्म करना है, रिमूव करना है। ठीक, और इंट्रागेटिव में लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क जो है आपने लगाना है।